हेलो गाइस, सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वी स्टार्ट विद पूजा। जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया कोई गाड़ी गई मेरी गली में आवाज़ आई होगी बट आई डोंट नो दैट मच इन इट। सो यस गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स। मैंने इसमें क्या सीखा, आप क्या सीख सकते हो, वही आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्मॉल हैबिट्स रिपीटेडली कैन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मतलब कि ज़िंदगी में छोटे छोटे एक्शंस जो हम लेते हैं हर दिन एवरी डे, वो हमारी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे, अब मैं जाके आगे बताने जा रही हूँ। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। So today I want to talk about a book that has genuinely changed the way I think and live my life, and that book is Atomic Habits by James Clear. Okay, as you can see the cover of Atomic Habits, I think it's clear now. So the cover of this Atomic Habits is made up of tiny particles that representing atoms. Before we even open this book, the cover itself teaches us a lesson. Just like millions of tiny atoms can create something powerful, likewise, small daily habits can combine together to create an extraordinary result in our daily lives. Okay, this book is talking about that thing. Like small habits can give you a remarkable result beyond your imagination. One of the most powerful lessons from this book is that 1% of improvement, okay, from your daily life can give you a remarkable result, can give you a compound interest. How? For that you have to read this book. But I have noted down some points because I cannot remember all the points, but some important points to give you a genuine feedback, okay, from my perspective. You don't need to be perfect overnight, you just need to become slightly better every day. Okay, so I'm going to tell you that how you can build a good habit and how you can get rid of from your bad habits. Okay, I will try my level best to give you this feedback in a nutshell, but let's see. Okay, so now let's talk about habits. Actually, basically our habits based on 4 stages: make it obvious, make it attractive, make it easy, and make it satisfying. That means if I want to make you understand in a very simple Hindi words, so अगर आप किसी भी आदत को बनाना चाहते हो, गुड हैबिट्स को अपनाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए 4 स्टेजेस होते हैं। मेक इट ऑब्वियस मतलब वो आपको कहना ही कहना, अट्रैक्टिव उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ, एंड मेक इट ईजी उसको थोड़ा आसान बनाओ, और उस काम को कहने के बाद खुद को मेक इट सेटिस्फाई मतलब खुद को ना बहुत अच्छा फील कराओ। मैं 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ अगर आपको गुड हैबिट बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल है, अगर सपोज आपको कोई बुक पढ़ना है, ठीक है, तो आप जब सोते हो ना, तो सोते हो उसके जस्ट बगल में आपको बुक रख दो। अगर आप स्कूल जाते हो, अगर आपने सोचा है कि मुझे आज एक चैप्टर पढ़ना है बट मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ बट वो पढ़ नहीं पाता हूँ, तो ऐसा करो कि आप जहाँ सोते हो बगल में वो बुक रख दो। बायोलॉजी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, या फिर आपने सोचा है कि कोई बुक मेरे को अपनी लाइफ को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ना है, जैसे कि अभी मैं पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट्स माइंडसेट, एंड अभी रिसेंटली मैंने ऑर्डर किया है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड जो कि आ भी गया है। अभी मैंने 2 बुक पढ़ लिया, एटॉमिक हैबिट्स एंड द माइंडसेट। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दोज बुक्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बुक टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, सो क्या कहना, आपने बुक रख देना, एंड आप जब सुबह उठोगे ना तो देखोगे कि बुक है। एक दिन नहीं पढ़ोगे, दूसरे दिन रोज देखोगे बुक, तो आपका मन करेगा कि है क्या, चलो पलट लेते हैं, तो आप पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एंड उसको ईजी बनाओ। अगर वो बुक सपोज आपने बुक सेल्फ में रखा है, 3 4 10 बुक के नीचे है, तो आपका मन नहीं करेगा। आप उस बुक को निकालो, अपने सामने रखो, ताकि आपका दिल करे कि उसको पढ़ूँ। और जब आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज भी पढ़ते हो, तो फिर आपको ना सेटिस्फाइंग ऐसा फील होगा कि चलो मैंने फाइनली स्टार्ट तो किया। सेकंड मैं बताती हूँ हैबिट। सपोज आपको अपना नाइट मतलब स्किन केयर करना है, ठीक है, रोज़ सोचते हो कि मैं फेस वॉश करके सोऊंगी, बट सोते नहीं हो, नींद आ रही है, सो जाते हो। ऐसा करो, जब खाना खाते हो बेसिन जो होता है, हम जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं वहीं पे फेस वॉश रख दो। अगर वो आपको नजर आएगा ना तो आप भूलोगे नहीं, या उसी वक्त आप अपना फेस वॉश कर लोगे। ठीक है, यही इस बुक में सिखाया गया है कि आपको जो काम करना है ना, उसको आंखों के सामने रखो, अपने पास रखो, ताकि वो नजर आए और आपको बार बार रिमाइंड कराए आपका माइंड कि आपको ये काम करना है। तीसरा एग्जाम्पल है, सपोज आपने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करना, हर रोज सोचते हो बट कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए क्या करो, योगा मैट है, इक्विपमेंट जो होते हैं एक्सरसाइज का, अगर आपने छोटे से डंबल लिया या कुछ भी, योगा मैट ही है, सोते हो योगा मैट को बगल में रख के सो। जब उठोगे ना देखोगे योगा मैट, तो तुम्हारा दिल करेगा कि अरे यार देख लेते हैं, एक बार बिछा लेते हैं, एंड एक एक्सरसाइज जरूर कर लोगे। ठीक है, इस बुक में सिखाया गया है कि अगर आपको मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, आप स्टार्ट करो 1 मिनट से, सिर्फ 1 मिनट एक्सरसाइज करो। आप कर ही नहीं पाओगे 1 मिनट, कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट कर लोगे। ठीक है, 1 मिनट एक्सरसाइज करो, आप 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, 1 मिनट के लिए पढ़ो। 1 मिनट में सिर्फ अगर आप देखोगे तो 1 मिनट में आप एक पूरी पेज रीडिंग डाल सकते हो, मैंने देखा है। ठीक है, 1 मिनट स्टार्ट करो, वो कब 1 मिनट से 1 घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस बुक में वही सिखाया गया कि आपको हैबिट कैसे बनाना है। मेक इट ऑब्वियस, करना ही कहना है। मेक इट अट्रैक्टिव मतलब कि अगर मेरे को स्लिम होना है, एक्सरसाइज करना है, तो कोई स्लिम फिट बॉडी का वॉलपेपर अपने फोन में लगा लो, बार बार देखोगे तो लगेगा कि यार मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। ठीक है, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी। ईजी दैट मीन्स कि उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़े। सपोज अगर मुझे एक्सरसाइज करना है, मैं बगल में योगा मैट रख दूँ और उठूँ, तो मुझे रहे कि अरे बगल में है तो कर लेते हैं। ठीक है, फेस वॉश है, अगर खाना खाया, डिनर किया, हाथ धोने गए तो देखा कि फेस वॉश रखा हुआ है, तो आप कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप हैबिट बना सकते हो, गुड हैबिट। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ओके, अगर आप
बहुत आस्तिक हो, भगवान का पूजा पाठ करते हो एंड हर रोज़ सोचते हो कि चलो भगवान का नाम 108 बार मेरे को जप करना है, बट कहीं नहीं पाते हो, माला नहीं है। ऐसा करो 3-4 माला खरीदो, ठीक है? मतलब ज़रूरी नहीं है रुद्राक्ष, कोई भी माला लो, एक बेड पे रख दो, एक सोफ़े पे रख दो, एक टेबल पे रख दो, मतलब जहाँ-जहाँ आपका मूवमेंट होता है आपके घर पे, अगर आप 10 बार उस चीज़ को देखोगे ना तो एक बार दिल करेगा कि अच्छा लेता हूँ, फिर ऐसे-ऐसे खेलोगे, फिर आप जाप कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड फिर वो धीरे-धीरे आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है? तो ऐसे ही इस बुक में सिखाया गया है कि 1% अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हो तो कैसे आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड आपको पता भी नहीं चलता है। सपोज़ मुझे डाइट करना, अब मैं दोपहर को मिठाई खा लेती हूँ फ्रिज से निकाल के, शाम को बाहर जाके गोलगप्पा खा लेती हूँ, चाउमीन खा लेती हूँ, जंक फूड, ठीक है? एंड मैं ओवरनाइट ऐसे एकदम अचानक से शुगर बंद, चाय, कॉफ़ी सब बंद नहीं होता है। इस बुक में वही सिखाया गया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे कल से बिल्कुल बदल जाना है, ऐसा नहीं होता है। स्लो ग्रेजुअली करो, इवेंचुअली आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है? अगर मैं दोपहर में मिठाई खा लेती हूँ तो मैं धीरे से मैं ऐसे हैबिट को अपनी सुधारूंगी कि चलो दोपहर में मिठाई खा लिया, शाम को जो जंक फूड खाती हूँ वो नहीं खाऊंगी, ठीक है? फिर 4 दिन कंटिन्यू किया, फिर 5वें दिन सोचूंगी कि चलो फ्रिज से मिठाई जो खाती थी अब वो भी बंद। तो ऐसे ग्रेजुअली अपने आप में इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो। सपोज मेरे को दिन भर में बहुत पानी पीना है, तो देखो अब एक बॉटल मैं यहाँ रखती हूँ, ग्लास का बॉटल, ठीक है? पढ़ती हूँ तो मेरे को प्यास लगती है, मैं पानी पी लेती हूँ, और एक बॉटल मैं हॉल में रखती हूँ, जहाँ जाती हूँ ये लेके चलती हूँ, रूम में गई कहीं भी बैठा। तो जब हर वक्त वो चीज़ आपकी नज़रों के सामने रहेगी ना तो आपको याद रहेगा एंड आप वो आदत बन जाती है। एंड हमारा माइंड ऐसे काम करता है, हमारा जो माइंड है वो मंद बुद्धि है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको कुछ भी नहीं पता है। वो माइंड जो है इस बुक में जो पढ़ाया गया कि आप जो काम करते हो ना, माइंड उसी को बोलता है ये अच्छा काम है। आप स्मोक करते हो, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, आदत बना लोगे तो माइंड बोलेगा स्मोक करो, मुझे अच्छा लग रहा है स्मोक करो, ठीक है? तो कोई भी काम आप ये सोच के करो, सोचो ही मत अगर मुझे करना है तो करना है, मेरा मन है, मेरा मन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, करना है तो करो। एंड जब 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो काम कर लोगे ना तो वो हैबिट हो जाती है। इस बुक में सिखाया गया है, ठीक है, कि आप तब तक करो जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए, ठीक है? जैसे सपोज़ मेरी एक आदत है, अब मैं भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेती, बस खाने टाइम मेरे मुँह से मैं भगवान को याद करके प्रसाद पाती हूँ, जो भी भोजन मिलता है, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। अब ऑटोमेटिक अगर मैं ना भी चाहूँ, जैसे ही कोट धोई तो मेरे मुँह से निकल जाता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, 3 बार, ठीक है? पहले मैं एक मंत्र ही पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती हूँ, अब वो भूल भी गई मैं क्या मंत्र था जो, ठीक है? तो वो अगर आप 10 दिन 15 दिन कर लेते हो कोई भी काम को, जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए, ठीक है? तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर माइंड आपका कहने लगता है ये अच्छा काम है, यही करो, यही करो। कोई भी काम करोगे अगर लगातार, तो फिर माइंड आपको यही बोलेगा ये काम अच्छा है, यही करो। हमारा माइंड ऐसे, हमारा ब्रेन काम करता है, ठीक है? अब घर का एक मिडिल क्लास एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें लॉन्ड्री में कोई कपड़े देने होते हैं तो मम्मी बोलती है जाओ ऑफिस जा रही हो, ये दे देना, ये दे देना। नहीं होता है, भूल जाते हैं, मम्मी भी भूल जाती है, आप भी भूल जाते हो। लेकिन जब वो मम्मी सारे कपड़े को ना सोफे पे या डाइनिंग हॉल में रख देती है आपकी नज़रों के सामने, तो जब आप जाओगे ऑफिस नेक्स्ट डे तो आपको लगा ये तो देना है, लॉन्ड्री में मेरे को देना है, तो आप लेके चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आप नज़रों के सामने है। उसी तरह कोई भी अगर हैबिट आप चाहते हो बिल्ड करना, ठीक है, हैबिट बनाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक एनी हैबिट, इफ यू वांट टू बिल्ड एनी गुड हैबिट, यू विल हैव टू मेक इट फर्स्ट अट्रैक्टिव, ऑब्वियस, ईजी एंड सेटिस्फाइंग। उस काम को करने के बाद खुद को संतुष्टि फील हो, ऐसा करो। अब बात करते हैं बैड हैबिट्स को हटाने की, वो भी 4 स्टेजेस। मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, ठीक है, एंड क्या था मैं खुद ही भूल गई, और था मेक इट अनसेटिस्फाई, ठीक है? अब वो कैसे होता है, सपोज आप स्मोक करते हो, ठीक है? स्मोक करते हो, स्मोक करने से बहुत, सिगरेट पीने से खुद को सुकून मिलता है, राइट? अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। किसी भी बैड हैबिट को गेट रीड ऑफ करने के लिए 4 स्टेजेस है। मेक इट इनविजिबल, पहले तो उसको नज़रों से हटाओ। मेक इट डिफिकल्ट, ठीक है, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट अनसेटिस्फाई। सपोज अगर आप स्मोक करते हो, पैकेट में एक सिगरेट का डब्बा, एक लाइटर रहता है, ऑफिस जाते हो, टी ब्रेक होता है, पीते हो, सिगरेट पीते हो। एक दिन करो कि वो सिगरेट और लाइटर दोनों छोड़ दो घर पे, ठीक है? घर पे, ऑफिस, पीजी, जहाँ भी रहते हो। कैसे आप बैड हैबिट को अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हो, उसके लिए मैं बता रही हूँ। छोड़ दो, आप जाओगे, आपको तलब है, अब 100 दिन से पी रहे हो तो अचानक से तो नहीं छोड़ोगे, आप खरीदोगे, पियोगे। तो इससे क्या, इसको थोड़ा डिफिकल्ट आपने बना दिया कि अब पहले जो था कि पॉकेट से निकाला एंड पिया नहीं, अब खरीदना पड़ रहा है, अब दुकान ढूंढना पड़ रहा है। पहले तो दुकान ढूंढोगे, फिर खरीदोगे। 2-3 दिन के बाद तुम्हें लगेगा कि यार बार बार वो दुकान जाना, खरीदना, फिर तुम खुद ही छोड़ दोगे। डिफिकल्ट बनाओ किसी भी चीज़ को अगर जो बैड हैबिट है, ओके? Actually guys, this book taught me a lot of things, okay, and it's my personal experience that after reading this book I become more aware of my daily routine, and now I know that consistency is more important than perfection, okay? So आप ये बुक पढ़ सकते हो, एंड मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती, okay, because इस बुक में है 272 पेजेस, बट बेसिकली इट जनरली टॉक्स अबाउट गुड हैबिट्स, लाइक हाउ यू कैन बिल्ड गुड हैबिट्स, एंड आप बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ सकते हो। उसके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि प्ले ग्राउंड, स्कूल, कॉलेज का एक्सपीरियंस, स्कूल का एक्सपीरियंस, प्ले ग्राउंड का एक्सपीरियंस, जब हम दोस्तों से मिलते हैं तो हमारी क्या गुड हैबिट्स होती है, क्या बैड हैबिट्स होती है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताई गई है। बेसिकली मैंने जो बताया वही है। गुड हैबिट्स को बनाने के लिए आपको मेक इट ऑब्वियस करना होता है, थोड़ा ईजी बना दो जो अच्छा काम है, एंड जो बुरा काम है उसको तुमको पता होता है। सब कोई दुनिया जहान में, एक बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको पता है कि ये गंदा काम है, बुरा काम है, बैड हैबिट है, ये गुड हैबिट है, ओके? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। रात को हम नेट बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब चलाना, स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, चैटिंग, जो भी है, ठीक है? एंड आज की डेट में हर किसी के घर में राउटर है, वाईफाई है। अब नेट पैक तो रहता ही रहता है, वो वाईफाई है, एंड मोस्टली लोग वाईफाई ही यूज़ करते हैं। अगर आपको ये हैबिट छुड़ानी है, एंड वाईफाई होता है डाइनिंग हॉल में या दूसरे रूम में, ठीक है? आप स्विच ऑफ कर दो एंड सोने आ जाओ, एंड अब आपका दिल भी कर रहा है ना कि नेट चलाना है, एंड खुद का नेट पैक बहुत मिनिमल रिचार्ज करो, जैसे महीने का 2 GB 3 GB, ताकि आप ज़्यादा यूज़ ना कर पाओ। तो आपको लगेगा कि यार बेड से उठना, फिर जाके स्विच ऑन करना, फिर नेट चलाना, तो इसको डिफिकल्ट कर दो।
तो आप धीरे धीरे खुद ही सोचोगे कि यार बार बार उठना पड़ेगा, छोड़ो मेरे को देखना ही नहीं, सो जाता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ सकते हो, वो खुद से दिमाग लगाओगे। इस बुक में बहुत सारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुड हैबिट बैड हैबिट्स होते हैं इसमें सिखाया गया है, तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ठीक है, इस बुक एंड लाइफ में चेंजेस करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाओ हर दिन। 8 बजे सुबह उठते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ओवरनाइट एकदम अचानक से 30 मार खान बन जाओ, आज तक 8 बजे उठ रहे थे कल से 6 बजे उठना स्टार्ट करो, सूर्योदय से पहले। नो, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये बहुत इम्पॉसिबल सा होता है। आपको जुनून आता कल से मैं जल्दी उठूँगा, बट ऐसा होता नहीं। ठीक है, इस बुक में सिखाया गया अगर तुम 8 बजे उठ रहे हो तो ये प्लान करो कि नेक्स्ट डे तुम्हें 7:55 पे उठना है, ताकि तुम्हें भी ये टफ ना लगे, तुम्हें लगा यार सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठना है, चलो उठ जाता हूँ, एंड तुम उठ जाओगे। नेक्स्ट डे सोचो कि यार 7:55 मुझे अब 7:50 में उठना चाहिए। ठीक है, अब 1 घंटे को रिकवर करने के लिए 8 बजे से तुम्हें 7 बजे उठने के लिए सिर्फ, ओ माय गॉड, 5 बार, सिर्फ 12 दिन लगेंगे। 2 वीक में तुम 1 घंटा पहले उठने लगोगे, एंड तुम ये सोचोगे कि मैं आज 8 बजे उठता हूँ, कल 6 बजे उठूँगा। ये सोचते सोचते तुम्हारे महीने निकल जाएंगे एंड तुम नहीं उठ पाओगे 2 घंटे पहले। इस बुक में वही सिखाया गया, आप 1% खुद को इम्प्रूव करो हर दिन, एंड आपको रिमार्केबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस पर एक तो ना ग्राफ है, मैं आपको दिखाती हूँ इस बुक में। 1% बेटर एवरी डे, देखिए ग्राफ, ये है रिजल्ट। ओके, एंड ये है आपका 1%। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 1% काम करूँ मुझे रिजल्ट देखने को मिले, तो आपका जो प्रोग्रेस होगा ये डॉट डॉट लाइन की तरह होगा। अगर आप 1% करते हो एंड ये मत देखो कि मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, आप इवेंचुअली इतना ग्रोथ पाओगे, रिजल्ट देखो। ठीक है, तो इसमें समझाया गया है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, want to become more aware about your life, becoming more disciplined, okay, and want to create positive changes in your life, then I highly recommend reading Atomic Habits. It will teach you how you can improve your life, how you can transform your life gradually. Okay, एंड गाइज मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, एक कैफेटेरिया था जहाँ पे लोग फूड ऑर्डर करते थे एंड सोडा लेते थे। ठीक है, बट एक रिसर्च में पाया गया, मतलब पानी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू सोडा, राइट। तुम देखो ये एग्जाम्पल, यहाँ पे ये सोडा है, ये सोडा का जोन है या जो भी समझ लो, बॉटल्स है। ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट कि लोगों को बताओ पानी ज़्यादा बेनिफिशियल है, पानी ज़्यादा बेनिफिशियल है, पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, सोडा मत पियो। ठीक है, इस बुक में दिखाया गया है कि ये जो पानी है ना, अब सोडा 2 जगह था, अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ये शैडो पिक्चर्स ब्लॉक्स, ये पानी का है। ठीक है, अब ये देखो हर टेबल के पास आजू बाजू पूरे में पानी का है। ठीक है, अब हुआ ये कि लोग सोडा लेते थे, सिर्फ 2 जगह थी सोडा बॉटल्स, एंड अब पानी की जो अभी भी सोडा का जो है जोन वो 2 जगह थी बुक में, जो एग्जाम्पल ग्राफ दिखाया गया, जो भी पिक्चर है। ठीक है, अब पानी की बॉटल्स क्या हो गई, हर टेबल के बाजू में पानी का पूरा बॉटल का कलेक्शन। ठीक है, अब ऑटोमेटिक ह्यूमन नेचर होता है कि हमारे आंखों के सामने जो होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब उस कैफेटेरिया का जो सेल है वो सोडा का, इसमें परसेंटेज बताया गया, अभी मुझे याद नहीं है, वो मोर दैन 10% और 20% सेल जो है घट गई, एंड जो पानी की जो सेल थी वो ऑटोमेटिक बढ़ गई। ठीक है, तो इसी तरह से सिखाया जाता है कि अगर आपको कुछ भी काम करना तो उसको मेक इट ऑब्वियस करो। अगर मैं पानी का बॉटल, अभी मैंने दिखाया कि था मेरे बगल में, वो देखो। ठीक है, अब मैं घर पे डाइनिंग टेबल पे पानी का बॉटल रख दूँ, सोफे के बगल में रख दूँ, टेबल पे रख दूँ, चेयर पे रख दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रहूँगी एंड मैं बोर होते रहूँगी और पानी पी लूँगी। अनदर एग्जाम्पल समझता हम शादियों में जाते हैं, अगर हम बैठे हैं दूल्हा दुल्हन को देख रहे हैं, ग्रूम ब्राइड को स्टेज पे देख रहे हैं, चेयर से, ठीक है, खाली चेयर टेबल है, खाली उस पर कुछ नहीं है, तो हम 2 घंटे भी बैठे रह जाएंगे, हमें ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। एंड लेट्स सपोज कि अब उस टेबल पे ना 4 पानी की बॉटल्स रखी हुई है। ठीक है, तो तुम्हें ऑटोमेटिक ना अगर वो बॉटल्स दिखेंगी तो तुम्हारा मन करेगा कि वो पानी पी लो। ठीक है, क्योंकि वो रखा रहेगा तो तुम्हारा दिल करेगा कि अरे यार बोर हो रहा हूँ, ऐसे लोगे, कैप खोलोगे एंड पानी पी लोगे। ठीक है, सो देखो आई डोंट नो कि मैंने ये पूरी वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि एटॉमिक हैबिट्स क्या सिखाता है, कैसे बिल्ड करते हैं गुड हैबिट्स को, कैसे बैड हैबिट्स को आप छोड़ सकते हो। आई डोंट नो कि मैंने वैसे ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया या नहीं किया, बट अगर तुम ये बुक पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। एंड एवरीवन लाइक इलॉन मस्क, जेफ बेजोस हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो, इन सभी लोगों ने, इन सभी ने कहा है कि उनकी आदत थी हॉबीज़ हैं बुक्स पढ़ने की, सोने से पहले 1 घंटे बुक पढ़ने की। ठीक है, तो बुक्स हमें इतना कुछ सिखाती है। एंड ये लैला मजनू, ये लव स्टोरीज़, रोमांटिक थ्रिलिंग स्टोरीज़, फिक्शन स्टोरीज़, ये सब मत पढ़ना। जो भी जब भी बुक पढ़ो, नॉवेल्स ये सब मत पढ़ो। नॉवल पढ़ो तो अच्छे राइटर्स की पढ़ो, मतलब अच्छे लोगों की नॉवेल्स पढ़ो। ठीक है, एंड जो भी बुक पढ़ो इस माइंडसेट से पढ़ो कि उस बुक को पढ़ने के बाद ये ना लगे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है, कुछ तो जीवन में बदलाव लाओ, कुछ तो जीवन में सीखो। वैसे बुक्स लेना, जैसे कि मैंने एटॉमिक हैबिट्स ली, माइंडसेट लिया, एंड अभी लिया है मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मेरे को ये बात बहुत लेट से समझ में आई कि बुक्स पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, बट अभी जो भी यंगस्टर मेरे वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ स्टार्ट करो बुक्स पढ़ना। हर रोज़ 1 पेज पढ़ो। इस बुक में सिखाया गया कि अगर आपको बुक्स पढ़ना है ना तो आप नहीं पढ़ सकते, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। नॉट इवन इफ़ आई वॉन्ट टू रीड 1 पेज, नॉट दिस साइड एंड दिस साइड, ओके, इट विल काउंट एज 2। मैं बोलती हूँ सिर्फ 1 साइड पढ़ो, 1 पेज पढ़ो। तुम्हें खुद तुम कब 1 पेज से 10 पेज पढ़ने लगोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा।
ठीक है. सो दैट्स ऑल गाइज, ये था मेरा फीडबैक रिव्यू अबाउट दिस एटॉमिक हैबिट्स. एंड वंस अगेन, इफ यू रियली वांट टू improve your life, if you really want to become more disciplined in your life, if you really want to create some positive changes in your life, then once again I highly recommend this reading Atomic Habits, guys. That's all. Bye bye. See you soon in my next video, and thank you so much for watching my video. And please like, share and subscribe. शेयर कर दो, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वॉचिंग टाइम मिल जाए. लाइक तो मिलते नहीं है, कमेंट भी नहीं, बट चलो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो गाइज, एंड कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को प्लीज़. सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो.